श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम के साथ मैं संजय सिंह। आजादी का अमृत महोत्सव पर प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन हेली सेवा बुकिंग के संबंध में अंकुश मिश्रा, डिप्टी एसपी स्पेशल टास्क फोर्स उत्तराखंड पुलिस ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, जिससे कि यात्रा पर आने वाले सभी यात्रियों को किसी भी तरह की साइबर ठगी से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। अतः सभी को सजग करने का उनका ये प्रयास है। आइए सुनते हैं उन्होंने इस बारे में क्या कहा। आजकल एक नया प्रकार का साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा इसकी शिकायतें हम देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष से, जिसमें देखा जा रहा है कि चारधाम यात्रा जो है उसके नाम पे लोग हेली सर्विसेज के नाम पे फ्रॉड वेबसाइट के माध्यम से या फ्रॉड लिंक के माध्यम से ठगने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें बताना चाहूँगा कि सबसे पहली जो कंप्लेन हमें प्राप्त हुई थी उसमें माता वैष्णो देवी माँ कटरा जम्मू कश्मीर में वहाँ हेली सर्विसेज के नाम पे एक व्यक्ति ने, यहीं देहरादून के व्यक्ति ने 7 लाख रुपए गवा दिए थे। उनके साथ ठगी हो गई थी, जिस क्रम में हमने 2 व्यक्तियों को बिहार नालंदा और नवादा से गिरफ्तार किया था। उसके बाद हमें कुछ और शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें यहाँ पे हेली सर्विसेज के नाम पर कुछ लोग ठगने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो हमारे ट्रेडिशनल साइबर ठगी के जो गढ़ हैं, वहीं के लोगों ने एक नया तरीका ईजाद किया है, मॉडस ऑपरेंडी जिसे हम कहते हैं टेक्निकल वर्ड्स में, जहां पे वो फेक वेबसाइट और फेक लिंक के माध्यम से लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिस क्रम में बताना चाहूँगा कि कुछ सेफ्टी टिप्स हैं। अगर आप कभी भी कहीं पे भी एज अ रिलीजियस टूरिज्म या कहीं पे भी घूमने जाते हैं, तो जहाँ से भी आप बुकिंग करा रहे हैं उस वेबसाइट को सत्यापन कर लें, चेक कर लें कि वो ऑफिशियल वेबसाइट है कि नहीं। जैसे कि चारधाम यहाँ पे हेली सर्विसेज के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो heliservices.uk.gov.in, यानी कि https heliservices.uk.gov.in पर जा करके आप यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आप जब जाएंगे आपको वहाँ पे सारी सुरक्षा टिप्स भी मिलेगी। वहाँ पे एक वार्निंग भी है इस वेबसाइट पे, जहाँ पे साफ लिखा है कि जो ये GMVN की वेबसाइट है कि आपको कोई बैंक खाता इस टाइप से ऑनलाइन नहीं दिया जाता और आपको कोई भी कॉल नहीं किया जाएगा बुकिंग के लिए। तो कृपा करके इस प्रकार से अगर कोई भी आपको अप्रोच कर रहा है तो वो फ्रॉड होगा। इसके अलावा आप उस वेबसाइट पे अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, कभी भी कोई कस्टमर केयर नंबर जो होता है वो कोई मोबाइल नंबर नहीं होता। तो ध्यान रखें, अगर आपको कोई कस्टमर केयर नंबर या कोई हेल्पलाइन नंबर मोबाइल नंबर मिल रहा है तो संभावतः वो एक फ्रॉड नंबर हो सकता है। तीसरी चीज़ है, कभी भी कोई सर्च इंजन, गूगल, याहू या किसी भी सर्च इंजन का प्रयोग ना करें कोई भी कस्टमर केयर नंबर ढूंढने के लिए, क्योंकि वहाँ क्रिमिनल अपना नंबर फ्लैश कर देते हैं। तो ये कुछ साइबर सुरक्षा टिप्स है। तो जिसमें बोलना चाहूँगा कि जो वेबसाइट है www.heliservices.uk.gov.in, इस वेबसाइट पे जाइए और सारी डिटेल जो है वेरीफाई करने के बाद ही आप पैसा दीजिएगा, कभी भी कोई बुकिंग कराइए। इसके अलावा आपके साथ कोई भी वित्तीय साइबर अपराध हो जाता है तो जो हेल्पलाइन नंबर है 1930, आई रिपीट 1930 पे तुरंत शिकायत करिए अगर आपके साथ कोई भी वित्तीय साइबर अपराध हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहिए और हमारा जो साइबर थाने का पेज है लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, वहाँ पर हम लगातार सुरक्षा टिप्स शेयर कर रहे हैं। तो हम जागरूक होकर ही साइबर क्राइम से लड़ सकते हैं। तो श्रोताओं, आपने अंकुश मिश्रा जी के द्वारा दी गई एक महत्वपूर्ण सूचना को सुना और जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से आजकल ऑनलाइन हेली सेवा बुकिंग के नाम पर साइबर ठगी हो रही है। तो आपको सजग रहना होगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों पर है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन यात्रा की व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखे हुए हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वह रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही चारधाम यात्रा पर निकलें। उन्होंने कहा कि सुगम और सुरक्षित यात्रा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद यात्रा करें। और श्रोताओं, अब आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन संघर्ष की झलक पेश कर रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक।
आज की कड़ी में हम देशभक्त कवि मुकुंद दास को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 18 मई 1934 को हुआ था। अपने लेखन के माध्यम से दास ने ग्रामीण बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को फैलाने में योगदान दिया। मुकुंद दास का जन्म 22 फरवरी 1878 को मुंशीगंज जिले में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। जब वे 7 वर्ष के थे तो उनका परिवार बारिसाल चला गया, जहां वे स्थायी रूप से बस गए। दास अपने पिता से वैष्णव भजन सुनते हुए बड़े हुए और स्वयं भी भजन लिखने और गाने लगे। वे बंगाली शिक्षाविद और देशभक्त अश्विनी कुमार दत्त के कारण राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हुए। दास ने साधु रासनंद ठाकुर से वैष्णव धर्म की दीक्षा ली। अश्विनी कुमार दास ने 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में बारिसाल टाउन हॉल में प्रेरक भाषण दिया। दत्त चाहते थे कि नेताओं के संदेश नाटकों के माध्यम से गांवों तक पहुंचाए जाएं। मुकुंद दास अश्विनी कुमार दास के भाषण से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने महान देशभक्त की इच्छा पूरी करने का इरादा किया। 3 महीने में ही उन्होंने मातृ पूजा नाटक की रचना कर ली। इस नाटक का मुख्य विषय देशभक्ति और स्वाधीनता आंदोलन था। दास ने बंगाल के गांवों में नाटकों के मंचन के लिए स्वदेशी थिएटर ग्रुप बनाया। 1906 में मुकुंद दास ने बारिसाल के विभिन्न स्थानों में अपने नाटकों का मंचन किया और उसके बाद नोआखाली और त्रिपुरा में नाटकों का मंचन किया। 2 वर्ष तक सफलता पूर्वक संचालन के दौरान मातृ पूजा ने बंगाल के लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना का संचार किया। प्रेस ने इस नाटक का और अधिक प्रचार प्रसार किया। वंदे मातरम, युगांतर, संध्या, नवशक्ति, प्रवासी और मॉडर्न रिव्यू ने इस नाटक को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्वी बंगाल और असम की नवगठित सरकार ने हिंसा भड़काने के आरोप लगाते हुए नाटक पर कड़े प्रतिबंध लगाए। 1908 में पुलिस ने दास को उस समय रोक लिया जब वे बागेरहाट में नाटक का मंचन करने का प्रयास कर रहे थे। मुकुंद दास को गिरफ्तार कर लिया गया और राजद्रोह के आरोप में 3 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। मुकुंद दास भी असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। जब आंदोलन वापस ले लिया गया तो मुकुंद दास कोलकाता में बस गए। सरकार ने मातृ पूजा पर प्रतिबंध लगा रखा था, इसलिए दास ने प्रतिबंध से बचने के लिए सामाजिक नाटक लिखने शुरू किए। 1932 में सरकार ने उनके सभी नाटकों पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध के बाद दास केवल गायन तक सीमित रह गए। वे अपनी नाटक मंडली के साथ केवल संगीत शो करने लगे। मुकुंद दास का निधन 18 मई 1934 को हुआ। उनके लेखन का अपार संग्रह दशकों तक भारत के लोगों को प्रेरित करता रहा। महान राष्ट्रवादी को शत शत नमन। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आज हम शहीद गोरमीन खान को भी स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। हमले के दौरान कंपनी की सेना ने खान को पकड़ लिया। खान को 1857 में आजीवन निष्कासन और सश्रम कारावास की सजा दी गई। अप्रैल 1858 में उन्हें बम्बई से अंडमान द्वीप भेज दिया गया। जेल से भागने के प्रयास में अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और 18 मई 1858 को फांसी दे दी। शहीद गोरमीन खान को नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग आज की कड़ी यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।
तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।